अभी तक हम लोग 3 जो भौतिक विभाजन है उसको पढ़ के कंप्लीट कर दिए, है ना। 3 में से एक पढ़ लिए, कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा पढ़ चुके हम लोग उत्तर का मैदान, और तीसरा है तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये पढ़ लिए हैं, है ना। आज पढ़ना है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। हिमालय में सबसे पहला बात जानना है कि इसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में। हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, सबसे पहला बात ये जानना है कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व देखें, पश्चिम से पूर्व देखें तो हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक, पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर के पूर्व में नामचा बरवा तक है। क्लियर। अगर 4 डायरेक्शन में देखें तो पश्चिम में किधर है, पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा तक है। क्लियर। इसी को बताने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के कैनियन तक। इसी को बताने का दूसरा तरीका क्या होगा, पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। क्लियर। हिमालय को बताएं कि पश्चिम में नंगा पर्वत या सिंधु नदी से पूर्व में नामचा बरवा या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कुल अगर इसकी लंबाई देखें तो 2400 किलोमीटर, ठीक, कितने में, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। कितनी है चौड़ाई इसकी, 150 से 400 किलोमीटर। पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम है पश्चिम की तुलना में। पूर्व में कितनी है, तो पूर्व में लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। कितनी है, 400 किलोमीटर है। पश्चिम में कितनी है, 400, और पूर्व में कितनी है, 150 किलोमीटर के आसपास। इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 150 से 400 किलोमीटर है। कहां से कहां तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। अगर इसकी आकृति देखें कि इसकी आकृति कैसी है, इसका शेप कैसा है, इसकी अगर आकृति की बात करें, शेप कैसा है, तो भारत की तरफ से ये उत्तल है, मतलब कॉन्वेक्स है। भारत की तरफ से उत्तल है या इसी को बोलेंगे कॉन्वेक्स है, जबकि चीन की तरफ से ये अवतल है या इसी को बोलेंगे कॉनकेव है। क्लियर है बात। चीन की तरफ से कॉनकेव और भारत की तरफ से उत्तल। इसी को कहते हैं चापाकार है। कैसी आकृति है, चापाकार है, आर्क शेप में है। कैसा है, आर्क के शेप में, जैसे चाप होता है, चाप के आकार का है, या फिर इसी को बोलेंगे तलवार की भांति है। कैसा है ये, तलवार की भांति। क्लियर। और एनसीईआरटी में लिखा है
अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। समझ में आ रहा है बात? इसकी आकृति कैसी है? तो चापाकार या तलवार या अर्धवृत्ताकार, जो भी बोले दोनों ठीक है। बताइए, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? तो हिमालय पूर्व में नामचा बरवा से पश्चिम में नंगा पर्वत तक, है ना, उत्तर में कुनलुन से लेके दक्षिण में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान तक। ठीक है, उत्तर में कहां तक? उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी से लेकर के पश्चिम दक्षिण में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान तक फैला है ये। इसके बाद अगर देखें तो ये किस प्रकार का पर्वत है, किस टाइप का पर्वत है ये? तो हिमालय नवीन वलयित पर्वत है। कैसा पर्वत है ये? नवीन वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है एवं मोड़दार पर्वत है। नवीन वलित भी है और मोड़दार भी है, ट्विस्टेड भी है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है और मोड़दार पर्वत है। क्लियर? वलित क्या होता है और मोड़दार क्या होता है, आगे हमको ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। अगर देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ हिमालय का, तो इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। किससे हुई है? टेथिस सागर से। आज जहां पर हिमालय है, पहले कभी वहां पे टेथिस सागर हुआ करता था। क्लियर है बात? आज जहां हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। इसके अलावा इसके निर्माण से संबंधित दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो इसकी बेस्ट व्याख्या करते हैं, सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। इन दो सिद्धांतों का नाम क्या क्या है? तो एक को कहते हैं भू सन्नति सिद्धांत। क्या कहेंगे? भू सन्नति सिद्धांत। और दूसरे को, एक को भू सन्नति सिद्धांत और दूसरे को प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहेंगे। पहला सिद्धांत भू सन्नति सिद्धांत है, इसे जियो सिंक्लाइन थ्योरी कहते हैं। और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। भूसन्नति सिद्धांत जिसने दिया है, इस भूवैज्ञानिक का नाम है कोबर। इसे किसने दिया है? कोबर महोदय ने दिया है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिन्होंने दिया है, इनका नाम है हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हैस के सिद्धांत पे आधारित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, ये एग्जैक्टली जिन्होंने दिया है उनका नाम WJ मॉर्गन है। ठीक है, उनके सिद्धांत पे आधारित है हैरी हैस का समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत। ठीक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्लियर? हालांकि इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक की बात समझ में आई है? कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं? आगे बढ़ जाऊं? आ रहा है? चले आगे बढ़े। तो इसका अगर निर्माण देखें कि कैसे निर्मित हुआ है ना, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझना पड़ेगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको समझना पड़ेगा। इस सिद्धांत को वेगनर महोदय ने 1912 में दिया है। कब दिया है? 1912 में। और इस सिद्धांत के अनुसार वेगनर ने बताया कि पहले जो पूरा स्थल भाग था, पूरा विश्व जो था, एक ही स्थल भाग हुआ करता था जिसे पेंजिया कहते थे। क्लियर? क्या बोलते थे उसको? पेंजिया। और उस पेंजिया के चारों तरफ पानी हुआ करता था जिसे पैंथलासा कहते थे। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, और ये बीच में क्या है? लैंड एरिया है। इस लैंड एरिया को क्या बोल रहे हैं? पेंजिया। ये क्या है? पेंजिया है, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इस समुद्री भाग को क्या बोलते हैं? पैंथलासा। क्लियर? पेंजिया के चारों तरफ के भाग को क्या बोल रहे हैं? पैंथलासा बोल रहे हैं। कार्बोनीफेरस युग में, किस टाइम पे? कार्बोनीफेरस युग में पेंजिया टूटना शुरू होता है। क्लियर? कार्बोनीफेरस टाइम पे पेंजिया क्या हो जाएगा? टूटेगा, और टूट करके ये अलग अलग प्लेटों में बढ़ जाएगा। क्लियर? कार्बोनीफेरस टाइम पे पेंजिया टूटेगा और टूट करके महाद्वीपों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? महाद्वीप का। पेंजिया से क्या बनेगा? महाद्वीप। और अलग अलग क्या बनेंगे? महासागर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? कार्बोनीफेरस टाइम पे पेंजिया टूटेगा, टूट करके क्या बनाएगा? महाद्वीप बनाएगा, कॉन्टिनेंट बनाएगा, और अलग अलग महासागर बनेंगे, ओशंस बनेंगे। अब ये जो महाद्वीप टूटे और महासागर टूटे बने, इसके पक्ष में क्या तर्क दिया इन्होंने कि क्या यह सिद्धांत सही है या नहीं? इसके पक्ष में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए, जिसमें से एक तथ्य बताया कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के दोनों छोरों पे एक जैसी भूगर्भिक संरचना पाई जाएगी। अटलांटिक महासागर के दोनों छोरों पे एक जैसी भौतिक संरचना पाई जाएगी। अटलांटिक महासागर के दोनों छोरों पे, ठीक, एक जैसे जीव होंगे। स्कैंडिनेवाई जो द्वीप है यूरोप का, उसमें एक जीव पाया जाता है जिसको लेमिंग जीव बोलते हैं। लेमिंग जीव की प्रवृत्ति है कि आज भी वो समुद्र की तरफ कूदता है, मतलब भागता है, और भाग करके वो जाकर के समुद्र में क्या कर जाता है? छलांग लगा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पेंजिया टूट के अलग हुआ था और बीच में अटलांटिक महासागर बने, तो उसके पूर्वज भी उधर ही भाग रहे थे, तो वो भी आज भी उसी का अनुसरण करते हुए कहां कूद जा रहा है? अटलांटिक महासागर। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब इसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे कोबर भी और हैरी हेस भी। ठीक है? अब इस सिद्धांत का प्रयोग करके सबसे पहले किसने? कोबर ने। ठीक, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी दिया। क्लियर है बात? कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया? भूसन्नति सिद्धांत। इसे जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी कहते हैं। और कोबर ने बताया कि जो वर्तमान भारत है ना, वर्तमान भारत जो है, ये पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और जब महाद्वीप टूटे तो उसमें से जो भारतीय प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट से टूट करके उत्तर की दिशा में जब गति करता है, तो उत्तर की दिशा में गति करते हुए ये जा करके, ठीक, भारतीय प्लेट के पास बीच में टेथिस सागर से रुक जाता है। वहां जाकर के टेथिस सागर के दोनों तरफ से, टेथिस सागर के दोनों तरफ से मलबों का भराव होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कौन सी प्लेट है? इसे बोलेंगे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। क्लियर? और इसके नीचे ये कौन सी प्लेट है? तो ये है भारतीय प्लेट। क्लियर? दोनों तरफ से जो नदियां हैं, नदियां बह के आ रही हैं, और इसके बीच में एक सागर है। इस सागर का नाम क्या है?
टेथिस सागर। इनके बीच में कौन सा सागर है? टेथिस सागर। इसे टेथिस सागर न कह के उन्होंने टेथिस भूसन्नति कहा। टेथिस भूसन्नति है, टेथिस जियोसिंक्लाइन है। और दोनों तरफ से जो नदियां बह के जा रही हैं, ये नदियां लगातार इसमें अवसादों का जमाव करने लगी। ये वाले प्लेट का क्या नाम है? गोंडवाना। क्लियर? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, दोनों तरफ से जब नदियां बह के आई तो अपने अवसादों का भराव किसमें करने लगी, निक्षेपण किसमें करने लगी? तो टेथिस सागर में। जब टेथिस सागर में ऐसा निक्षेपण करने लगी तो एक साइड ये आपका गोंडवाना लैंड है और एक साइड ये आपका अंगारा लैंड है ना। और लगातार इसमें क्या शुरू हुआ? अवसादों का भराव शुरू हुआ। इधर से नदियां आ रही हैं और नदियां क्या कर रही हैं? इसमें अवसाद डिपॉजिट कर रही हैं। बताइए, बात समझ में आ रहा है? और लगातार टेथिस क्या होते जा रहा है? भरते जा रहा है। क्लियर? जब दोनों तरफ से मलबे आकर के इसमें भरने लगे तो धीरे धीरे इसका तल और गहरा होने लगा। दोनों तरफ से जब मलबे आकर के इसमें भरने लगे तो इसका तल क्या होने लगा? गहरा होने लगा। और इसके फलस्वरूप दोनों साइड से जब मलबे आकर के इसको भरने लगे तो इसके फलस्वरूप दोनों अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संचलन हुआ। इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से दबाव पड़ा। ठीक? और ये वाला हिस्सा थोड़ा और नीचे धंसने लगा और बीच में ये जो हिस्सा है यहां पे क्या होने लगा? और भी ज्यादा मलबे का भराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप यहां पे इस हिस्से में मलबे का भराव हुआ और इस हिस्से में भी मलबे का भराव हुआ। दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी, एक नया लैंड एरिया बना। ठीक? एक तरफ हिमालय बना और दूसरी तरफ यहां पे कुनलुन पर्वत श्रेणी बनी। एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ कुनलुन। ये किसने बताया है? कोबर ने। समझ में आया? कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है ये केवल कोबर का भूसन्नति सिद्धांत नहीं है, उन्होंने और भी बहुत सारे सिद्धांतों को मिला करके ये सिद्धांत दिया है। क्लियर बात? अब ये बताइए, भूसन्नति सिद्धांत समझ में आया कि नहीं? यहां यही वाला हिस्सा है, इसको बता रहा हूं मैं कि इस साइड क्या है? गोंडवाना लैंड और इस साइड क्या है? अंगारा लैंड। तो दोनों तरफ की जब नदियां बह करके आएंगी तो अपने अवसाद कहां डिपॉजिट करेंगी? टेथिस सागर में। ठीक? जब टेथिस सागर में अवसाद जमा करेंगी तो दोनों में दबाव जनित क्या होगा? भू संचलन होगा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नीचे दब जाएगा। और ये हिस्सा नीचे दबेगा तो यहां पे एक नया लैंड एरिया बनके खड़ा होगा जो ऊंचा होगा, जिसको हम लोग एक साइड हिमालय और दूसरी साइड कुनलुन पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। बीच का हिस्सा जो बनेगा यही क्या है? तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटो। क्लियर बात? ये किसने बताया है? कोबर। क्लियर? इससे संबंधित दूसरा सिद्धांत जो है वो किसका सिद्धांत है? हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या इसी को बोलेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक? कौन सा थ्योरी है ये? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है? तो 1967 में ठीक, जे डब्ल्यू मॉर्गन ने यह सिद्धांत दिया था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत
का प्रयोग किसने किया? हैरी हेस ने। किसने किया है? हैरी हेस ने किया। और इन्होंने सिद्धांत दिया क्या? समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत। क्लियर? इसी को बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सिद्धांत दिया। ठीक, इन्होंने बताया कि पूरा विश्व जो है वो 6 बड़े प्लेटों पे टिका हुआ है। कितने बड़े प्लेटों पे? 6 बड़े प्लेटों पर टिका हुआ है और 20 छोटे प्लेटों पर टिका हुआ है। क्लियर? 20 छोटे प्लेटों पर टिका हुआ है। जो प्लेटें हैं ये अभी भी प्रावार में या मेंटल में क्या हो रही हैं? तैर रही हैं। भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा ठोस है, नीचे का हिस्सा क्या है? तरल है। और ये प्लेटें जो हैं उसमें क्या हो रही हैं? तैर रही हैं। और पूरा विश्व गोल है, तो ये प्लेटें जब गति करेंगी तो किसी दूसरे से क्या होंगी? ये टकराएंगी। एक प्लेट से दूर जाएंगी तो दूसरे प्लेट से क्या होगा? ये टक्कर करेगा, है ना? तो इन्होंने बताया कि ये प्लेटें अभी भी क्या हो रही हैं? आपस में गति कर रही हैं। और ये प्लेटें 3 तरीके से गति कर सकती हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कौन कौन से 3 तरीके हो सकते हैं? तो एक तरीका हो सकता है कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ जाएं। क्लियर? दूसरा तरीका हो सकता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाएं। और तीसरा तरीका हो सकता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से रगड़ करें, घर्षण करें। हो सकता है ऐसा, है ना? एक ऊपर जा रहा हो और दूसरा नीचे आ रहा हो। क्लियर? इस प्रकार के टेक्टोनिक को कन्वर्जिंग प्लेट कहते हैं, अभिसारित प्लेट बोलते हैं, या इसी को विनाशात्मक विनाशात्मक विवर्तनिकी बोलेंगे। जबकि जब प्लेटें दूर जाएंगी तो इसको रचनात्मक विवर्तनिकी बोलेंगे। और जब प्लेटें रगड़ करेंगी तो इसको घर्षणात्मक फ्रिक्शनल टेक्टोनिक या घर्षणात्मक विवर्तनिकी कहेंगे। बताइए, बात समझ में आया यहां तक? अब जब 2 प्लेटें पास आएंगी तो जो भारी प्लेट होगा, जैसे एक ये प्लेट है जो गति कर रही है और दूसरा ये प्लेट है जो गति कर रहा है। ये कौन सा प्लेट है? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और ये कौन सा प्लेट है? तो ये चाइनीज प्लेट है। ठीक, कौन सी प्लेट है? चाइनीज प्लेट है। ठीक है, कौन सी प्लेट है? ये चाइनीज प्लेट है। क्लियर बात? जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चाइनीज प्लेट की तरफ गति करती है तो जो प्लेट भारी होगी वो हल्के प्लेट के नीचे धंस जाएगी। मतलब ये वाला प्लेट कहां चला जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना? ये कहां चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जो हल्की प्लेट है इसमें यहां पे क्या पड़ेगा? फोल्ड पड़ेगा और यहां पे पर्वत का निर्माण होगा। क्लियर बात? किसका निर्माण होगा? पर्वत का। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो इस तरीके से चाइनीज प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से, ठीक, यहां पे कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ है? हिमालय का। ठीक, किसका निर्माण हुआ है यहां पे? हिमालय का। क्लियर है बात? कौन से टेक्टोनिक से? तो इसी को बोलेंगे कन्वर्जिंग प्लेट या विनाशात्मक टेक्टोनिक से। चूंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी चाइनीज प्लेट की तरफ बढ़ ही रही है, इसीलिए लगातार हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है अभी भी। ठीक, हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। जो लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कितनी है? 8848 से बढ़कर के 8850 मीटर हो गई है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार। क्लियर? किताबों में अभी भी 8848 ही मिलेगा आपको।
समझ में आया? लेकिन इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर गति कर रही है, चाइनीज प्लेट की तरफ। समझ में आया? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच से लावा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा, क्लियर, और नया भूखंड बन के तैयार होगा, क्लियर। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं तो फोल्डेड माउंटेन बन रहा है, मोड़दार पर्वत बन रहा है, या वलित पर्वत बन रहा है। हिमालय वलित पर्वत का ही उदाहरण है, अभी हम लोग लिखे थे। किस प्रकार का पर्वत है ये, वलित पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है ना? और जब दूर जाएंगी प्लेटें तो क्या होगा, रचनात्मक विवर्तनिकी होगा, ठीक। दूर जाएंगी तो बीच का मैग्मा क्या होगा, बाहर आएगा। जब घर्षणात्मक विवर्तनिकी होगा तो बार बार भूकंपीय घटना देखने मिलेगी। जब प्लेटें आपस में रगड़ करेंगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा। बताइए, बात समझ में आया? अब इसी चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं वीडियो के जरिए, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना? देखिए, देखिए इस चीज को हंसना नहीं है, ठीक ना? अभी देखो, ये वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है। अभी देखना कैसे पेंजिया टूटेगा, ठीक ना? इसमें बताया जाएगा भी कैसे पेंजिया टूटेगा। मूवी देखियो आइस एज, आइस एज है, ठीक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये जो है ना वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वही है। ये देखिए कार्बोनिफेरस टाइम है इस समय पे, ठीक, डायनासोर है ना? अब ये कहां जा रहा है, नीचे अर्थ में कहां जा रहा है, कोर की तरफ, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर कोर तक, कोर में पहुंच गया, है ना? अब देखिए ये पूरा, देखिए पूरा अर्थ अभी एक ही भाग दिख रहा है, एक दिखा, वो एक ही भाग क्या है, पेंजिया है। अब इसमें मतलब इसमें टूट पड़ना शुरू होगा, ठीक ना? अब इसमें ठीक बिखराव होगा। अब देखिए ये पूरा पेंजिया टूटना शुरू हो गया है, ये पेंजिया टूटा है ना? ये देखिए ये बीच में अटलांटिक, ये भी टूट रहा है, ये देखिए ये टूट के अलग हुआ, समझ में आ रहा है? ये देखो ये जिराफ है जिसका वो लंबा हो जा रहा है। मैं लेमिंग जीव बोल रहा था जो कहां कूद जा रहा है, समुद्र में। मजा आ रहा है? अब ये कहां आ रहा है, बाहर। ये देखो पूरा पेंजिया टूट के अलग हो गया, अलग हो गया, देखो अभी बिखरते हुए दिख रहा है। अब इसके बाद हमारे काम का नहीं है, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं दूसरे वीडियो से। दूसरा वाला जो है, इससे चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। नहीं, इसमें साउंड नहीं है। देखो ये अभी का विश्व है करंट हालत में, ये दक्षिणी अमेरिका है। पहले ये पूरा एक ही हुआ करता था, इसको क्या बोल रहे हैं, पेंजिया। समझ में आ गया? ये क्या है, पेंजिया, और इसके चारों तरफ ये पानी दिख रहा है, इसे पेंथलासा बोलेंगे, क्लियर? और ये इसमें टूट पड़ना शुरू हुआ है, अलग अलग भागों में ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। और ये बात किसने बताया है, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्लियर है बात? किसने बताया इसको, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। और अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पेंजिया अलग अलग हिस्से में क्या हो रहा है, टूट गया है। कब, कार्बोनिफेरस के टाइम पे। जब कार्बोनिफेरस के टाइम पे टूट के अलग होगा तो किस समय पे, ये टाइम पीरियड चल रहा है सीनेजोइक काल। सीनेजोइक काल में अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूट करके क्या बना रहा है, यहाँ पे एक पूरा नया भूखंड बना रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हिमालय। देखो
ये ऊपर वाला भाग लॉरेंसिया कहते थे इसको, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोलते थे। और बीच में इसके क्या है, टेथिस सागर है। बीच में क्या है, टेथिस सागर। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये पूरा टूटेगा। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, फिर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ठीक, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब ये इंडिया जो है, इंडियन प्लेट, ये क्या होगा, टूट के अलग होगा और इधर क्या बनाएगा, हिमालय बनाएगा। क्लियर है बात। ये अलग अलग प्लेटें हैं जो टूट करके क्या होंगी, अलग होंगी। अफ्रीकन प्लेट से टूट के उत्तर की दिशा में गति करेगा और यहां जाकर के टकराएगा, और यहां टकरा करके एक नया वलित या मोड़दार पर्वत बनाएगा। कौन सा, हिमालय। देखिए यहां पे क्या बन गया, हिमालय बना। समझ में आ रहा है बात। इसी चीज को अभी हम लोग क्या किए हैं, पढ़े। और जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी तो प्लेट में से भारी प्लेट कहां चले जाएगा, नीचे, और हल्की प्लेट ऊपर में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। समझ में आया। हल्की प्लेट क्या हो गई, मुड़ गई, और भारी प्लेट नीचे जाकर के ज्वालामुखी या मैग्मा बना ली। क्लियर बात। ये इंडियन प्लेट है जो जाकर के क्या हो रहा है, टकरा रहा है। देखिए क्लियर है। और वहां पे क्या बन गया, हिमालय बना। बताइए बात समझ में आया। और ये अभी भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। बताइए समझ में आया। ये देखिए पहले एक में था, अब टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसा 6 अलग अलग टाइप का प्लेट बना लिया। क्लियर है कि नहीं। और ये बीच में अटलांटिक महासागर। क्लियर बात। ये हो गया। अब फिर से वही स्टार्ट हो गया। बताइए इतना बात समझ में आया है कि नहीं आपको, आ गया। विजुअलाइज किया बढ़िया से। जो बातें अभी यहां बताया वही बातें उसमें दिखाई गई हैं। समझ गया बढ़िया से। आगे बढ़ूं। अब इसके बाद हिमालय की विशेषताएं। हिमालय की विशेषताएं, क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं हिमालय के। तो देखिए सबसे पहला बात, हिमालय, हिमालय विश्व का, विश्व का सबसे नवीन या युवा पर्वत है। युवा पर्वत का उदाहरण है। क्लियर। हिमालय वलयित या मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित है या मोड़दार है। क्लियर है बात। कैसा पर्वत है, वलित और मोड़दार पर्वत है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है इसकी ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, 8848 मीटर है। क्लियर। इसमें पूर्व की तरफ, इसमें पूर्व की तरफ तीक्ष्ण मोड़ है, एक तीखा मोड़ है जो आगे जाकर के तीक्ष्ण मोड़ है, या इसी को बोलेंगे सिंटैक्सियल बैंड है। ठीक, जो आगे जाकर के क्या बनाएगा, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर पहाड़ियां बनाता है। पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाता है।
क्लियर बात? किसमें बदल जाता है ये? पूर्वोत्तर पहाड़ियों में। इसमें ध्यान रखना है कि यह पूर्व से पश्चिम के क्रम में, पूर्व से पश्चिम के क्रम में विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। यह क्या है? पूर्व से पश्चिम के क्रम में विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ध्यान में रहेगा, पूर्व से पश्चिम के क्रम में क्या है? यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में कहां तक? नामचा बरवा तक है, और नामचा बरवा से ऐसा सिंटेक्सियल मोड़ ले लेगा जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अराकान योमा के नाम से। क्लियर बात? इसी में अबोर, मीरी, मिसमी, दाफला, पटकोई, नागा, कोहिमा, मणिपुर, ठीक, मिजो, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है बात? और यही आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएगा, जो बाद में जब निकलेगा बंगाल की खाड़ी से तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाएगा। क्लियर? कौन? हिमालय। और इसके पश्चिम में जो मोड़ है, यहां से दो पर्वत बनते हैं, जो पाकिस्तान में है इसे सुलेमान श्रेणी कहते हैं, और जो अफगानिस्तान में है इसे हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। बताइए, बात समझ में आया? हिमालय क्या है? विश्व का सबसे नवीन या सबसे युवा पर्वत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि विश्व का सबसे नवीन या सबसे युवा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है सबसे नवीन या सबसे युवा पर्वत? हिमालय है। कैसा पर्वत है? मोरदार पर्वत है, हिंदू कुश, ठीक, हिंदू कुश पर्वत। कहां है हिंदू कुश? अफगानिस्तान में। सुलेमान कहां है? पाकिस्तान में। बताइए, बात समझ में आया है? क्लियर? तो इसके बारे में आज इतना ही, इतना जानना है हमको। कल इसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, इसको समझेंगे कब? कल। ठीक, ठीक है, चलो।